हेलो स्टूडेंट। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 6 मार्गदर्शन। हमने लास्ट चैप्टर देखा कर्मचारी व्यवस्था। अब कर्मचारी व्यवस्था के बाद मार्गदर्शन। हमने संचालन के कार्यों के मुख्य कार्य जो होते हैं, जैसे कि आयोजन है, प्रबंध है, कर्मचारी व्यवस्था है और नियंत्रण का समावेश होता है। अब कर्मचारी व्यवस्था में संचालकों द्वारा जो निर्णय को अमल में लाना हो तो उनको मार्गदर्शन देना पड़ता है। मार्गदर्शन आयोजन और व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। कर्मचारियों को सौंपा गया कार्य करवाना हो तो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक इकाई में ध्येय अनेक प्रकार के होते हैं, पर व्यक्तियों का सहयोग के बिना वो सिद्ध नहीं हो सकते। इसलिए यानी कि उनकी आवश्यकता हमेशा रहती है। व्यावसायिक इकाई है। व्यावसायिक इकाई में मार्गदर्शन एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पे, जो हम कहते हैं कि हमें सारे कार्य करवाने हों तो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कार्य सटीक अच्छे से कार्य करवाना हो तो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अब प्रस्तावना देखते हैं, इंट्रोडक्शन। संचालन कार्यों में मुख्य रूप से आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था तंत्र, नियंत्रण का समावेश होता है, परंतु संचालकों द्वारा लिए गए निर्णय अमल तो मार्गदर्शन के द्वारा ही होते हैं। मार्गदर्शन आयोजन और व्यवस्था तंत्र द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करता है। कर्मचारियों को सौंपे गए कार्य करवाने में ये मार्गदर्शन कार्य करवाता है। व्यावसायिक इकाइयों में यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यावसायिक इकाई में मार्गदर्शन और दिशा निर्देश देने का कार्य जैसे कि युद्ध में व्यूह रचना निर्माण का कार्य जैसा है। उसमें साधन सामग्री, मानव शक्ति का उपयोग, विशिष्ट प्रथाओं का उपयोग केंद्रित करने के लिए स्थान, अर्थतंत्र की उलझन भरी बातें और व्यावसायिक इकाई के सातत्य आदि की विषय में विचार करना और आदेश देना, साथ ही नैतिक तथा औपचारिक दायित्वों का भी समावेश होता है। क्योंकि मार्गदर्शन में सिर्फ आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे देना वही नहीं होता। मार्गदर्शन, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन, मार्गदर्शन का मतलब ऐसे डायरेक्शन है कि आप किसी को दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो कार्य सही से करना चाहता है तो उसको उन सभी नियमों का, उन सभी सिद्धांतों के अनुसार जो उस कार्य से संबंधित पद्धतियाँ, उन सब का समावेश उस दिशा के अंदर होता है। जब आप किसी से कार्य करवा रहे हैं तो उन सभी चीज़ों को लागू करते हुए उनसे कार्य करवाना है, तो वो डायरेक्शन के अंदर औपचारिक तौर पे सभी चीज़ों का समावेश होता है, यानी कि एक दायित्व के तौर पे वो समावेश किया जाता है। अब मार्गदर्शन का अर्थ पढ़ते हैं। सामान्य अर्थ में मार्गदर्शन अर्थात कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनको उनके कार्य से परिचित कराना, उनकी देखभाल करना और उनके कार्य प्रोत्साहन को बनाए रखना। यानी कि फिर से कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनके कार्य से परिचित कराना, देखभाल करना और उनके कार्य प्रोत्साहन को बनाए रखना, यानी कि मार्गदर्शन। दूसरी एक और है जहाँ पे कर्मचारियों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देने का कार्य अर्थात मार्गदर्शन। दैट मीन्स जिस कार्य में वो जो भी व्यवसायिक इकाई में जिस क्षेत्र के लिए या जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य करे, उस उद्देश्य के अनुसार ही उनको मार्गदर्शन देने का कार्य यानी कि आपका डायरेक्शन है। कुंदनचंद के अनुसार अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन है। यानी कि अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना और उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन है। यानी कि अपने से नीचे ऊपर वाले जो भी पद पे व्यक्ति बैठे हैं, वो पद पे वो अपने से नीचे व्यक्तियों के पास से कैसे काम करवाना है, उनकी देखभाल करना,
वो सभी का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है मार्गदर्शन। यह ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए या निर्धारित होते उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायकों को आदेश देने कर उनका निरीक्षण करता है। यानी कि मार्गदर्शन एक ऐसा कार्य है जो निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सहायकों को आदेश देता है और उनको निरीक्षण करता है। अब इसके लक्षण पढ़ते हैं। व्यावसायिक इकाई में पहला है, क्योंकि मार्गदर्शन के लक्षण पहला है उद्देश्य लक्षी प्रवृत्ति है। मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित करना है, उन्हें हताश नहीं करना है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एक बर्डन के तौर पे है कि हमको कोई बार बार ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो, ऐसा कार्य करो, रोक टोक नहीं, पर हाँ उनको एक कार्य कर रहे हैं कि मुझे ये कार्य कोई समझा रहा है, मेरे से गलती नहीं होगा, मुझसे अच्छे काम हो सकता है। इस तरीके से उनको प्रोत्साहित करना है और आगे वो बढ़ते रहें, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करते हुए ये लक्ष्य सिद्धि है जो व्यावसायिक इकाई का उद्देश्य के अनुसार उनको मार्गदर्शन दिया जाता है। दूसरा है संचालकों के सभी स्तरों पे ये कार्य होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष या एक किसी स्तर के लिए नहीं होता, ये सभी के लिए होता है। ज़्यादातर जो कार्य होता है वो कार्यकारी स्तर पे होता है, यानी कि सबसे निम्न स्तर पे कार्य किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है वो निम्न स्तर में होती है, क्योंकि उच्च स्तर जो है वो जो कार्य की व्यूह रचना है, जो कार्य करवाना है, उसका संचालन करने का काम करते हैं। जबकि मध्य स्तर है, उस कार्य को किसको देना है, कैसे करवाना है, कितना करना है, निरीक्षण, वो सब का काम मध्य स्तर का होता है। कार्य कर कौन रहा है, यानी कि आपका कार्यकारी स्तर। तो कार्यकारी स्तर पे जैसे कि जॉबरमैन है, फोरमैन है, यानी कि अधीन रह के जो कार्य कर रहे होते हैं, श्रमिक, उन सबको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ये मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि उच्च स्तर को नहीं, उच्च स्तर से मध्य स्तर, मध्य स्तर से निम्न स्तर की ओर ये आपकी संचालन के सभी स्तरों पे कार्य मार्गदर्शन का चलता रहता है। नेक्स्ट है निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि जब व्यावसायिक इकाई में कार्य कंटिन्यूस चलता रह रहा है तो मार्गदर्शन की आवश्यकता भी आपकी चलती ही रहेगी। जब तक व्यावसायिक इकाइयों की प्रवृत्ति चलती रहेंगी तब तक मार्गदर्शन की आवश्यकता बनी रहेगी। कार्य है तो कार्यविधि तथा नीति, अर्थतंत्र या अर्थघटन सभी संबंधी मार्गदर्शन सतत कर्मचारियों को देना पड़ता है, जिससे वो कार्य में अपने सटीकता, बारीकता और वो उस कार्य के लिए निष्णात बन सकें, विशेषज्ञ बन सकें आने वाले समय के लिए। तो उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता हमेशा रहती है। चौथा है कार्यों की देखरेख करना। मार्गदर्शन देने का उद्देश्य सिर्फ कर्मचारियों को कार्य करते या नहीं कर रहे ये देखना नहीं होता है कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, नहीं। उनके कार्य में मात्र आदेश देना नहीं या दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया नहीं आती, या सूचना या आदेशों का देना नहीं आता, लेकिन वो कार्य सही तरीके से, सही पद्धति से और आने वाले समय में वो कार्य अपने जो दूसरे जो अधीनस्थ आने वाले हैं उनको वो सही तरीके के कार्य समझा सके। इसलिए उनको इस समय कार्यों को अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो देखने की प्रक्रिया रहती है। दूसरा, ये एक और रीज़न है कि अगर वो कार्य अच्छे से नहीं कर रहे हैं या किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है या कोई कार्य में आलसीपन, क्योंकि व्यावसायिक इकाई में सभी कर्मचारी एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ कर्मचारी आलसी दिखा रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब प्रक्रिया भी ना हो या ये सब स्थिति ना हो तो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। पांचवा है विशाल कार्यक्षेत्र। मार्गदर्शन का कार्यक्षेत्र विशाल है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति विशेष या स्तर पे नहीं होता, पूरी व्यावसायिक इकाई के सभी कर्मचारी सभी स्तरों पे मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। इसमें मार्गदर्शन मात्र दिशा देना नहीं है, बल्कि संचालकों द्वारा इकाइयों का जो निर्णयों की उचित समझ देकर, क्योंकि
जब संचालकों, क्योंकि संचालकों को निर्णय प्रक्रिया में रहना, तो उनकी समझ, उनकी सोच, उनकी ज्ञान में वृद्धि करने का काम, और वो निर्णय प्रभावशाली ले सके, अमल में करवा सके, उसका कार्य भी मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है सूचना संचार। मार्गदर्शन में कर्मचारियों को आदेश तथा निर्देश, कार्यक्षमता, सूचना संचार पूर्व शर्त माना जाता है, क्योंकि अगर सूचना संचार सही तरीके से कार्य कर रहा है, यानी कि उच्च स्तर से मध्य स्तर, मध्य स्तर से निम्न स्तर और निम्न स्तर से आपका वापस से उच्च स्तर, एक ये सर्कल के तौर पे आपका उच्च से निम्न आ रहा है तो निम्न से उच्च के ओर पे भी जाना चाहिए। एक जो सूचनाओं का, क्योंकि ऊपर से नीचे सूचनाएं आ रही है, पर नीचे से जो सूचनाओं का अमलीकरण, समस्याएं, जो तकलीफ हो रही है वो भी ऊपर जानी चाहिए। तो एक जो सर्कल के तौर पे है, वो सर्कल सूचना का सही तरीके से, क्योंकि ऊपर से सूचनाएं और आदेश आएंगी, लेकिन यहाँ से निम्न स्तर से उसका अमलीकरण सही से हुआ, उनके कोई समस्या है, किसी की तकलीफ है या कोई भी चीज़ है, वो अपडेटिंग ऊपर की तरफ यानी कि उच्च स्तर तक जानी चाहिए। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। कर्मचारियों को अधिक अच्छा कार्य करने वाले प्रोत्साहन देना चाहिए। जो कर्मचारी बहुत अच्छा कार्य करे उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। कर्मचारियों को प्रोत्साहन करने के लिए उच्च अधिकारियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसे मार्गदर्शन से कर्मचारियों के प्रश्न, दुविधाएं दूर होती हैं, उनमें विश्वास का संचार होता है, प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है और दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो नेक्स्ट हमारा भी नंबर आएगा। कि जिस तरीके से आप लोगों को जैसे 11th है, 12th है, 9th है, 10th है, सबको प्राइज़ का होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को प्राइज़ दिया जाता है। ये जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उनकी प्रशंसा करने के लिए दिया जाता है, और उनके दूसरे जो उनसे आने वाली पीढ़ी है उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप लोग भी इस काबिल बन सके और यहाँ पे आके उस प्राइज़ का हकदार बन सके। इसलिए उनके सामने आप सबको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि एक तरीके का आपको प्रोत्साहित और दूसरों को मोटिवेशन किया जा सके। नेक्स्ट है निम्नगामी कार्य है। मार्गदर्शन निम्नगामी प्रवृत्ति है जो सदैव उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर प्रभावित होती है। उच्च संचालन मध्य स्तर के अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हैं और मध्य स्तर निम्न स्तर से कार्य करवाते हैं। नेक्स्ट है संचालकीय कार्य। संचालन के विविध कार्य जैसे कि आयोजन है, प्रबंध है, कर्मचारी व्यवस्था है, संकलन है, सूचना प्रशासन है और नियंत्रण के साथ मार्गदर्शन का कार्य भी जुड़ा होता है। ये सभी संचालकीय कार्य के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं महत्व की। व्यवसायिक इकाई में कर्मचारियों की कार्यक्षमता मार्गदर्शन पर आधारित होती है। मार्गदर्शन द्वारा कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के, उनके कार्यों का निरीक्षण करके उचित मार्गदर्शन देकर इकाई के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। संचालकीय प्रक्रिया के विविध कार्यों में से मार्गदर्शन का भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे पहला है कार्यक्षमता में वृद्धि होना। व्यवस्था तंत्र के सभी कार्यक्षमता बनाते हैं, यानी कि उनकी कार्यरत कर्मचारियों को विभागीय कार्यों में विशेष में उचित मार्गदर्शन देना। मार्गदर्शन के कारण कर्मचारियों को अपने कार्य या दायित्व या अधिकार के संबंध में स्पष्टता होती है और वो कार्यक्षमता में वृद्धि देता है। कार्य का विश्लेषण, यानी कि कार्यक्षमता का विश्लेषण। मार्गदर्शन द्वारा कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण किया जाता है, जिससे पता चलता है कि वो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनका मूल्यांकन होता है, दैट मीन्स उनके किए गए कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद वो कार्य के अनुसार, यानी मार्गदर्शन दे रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, उसके अनुसार कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, कितना हुआ है, कितनी मात्रा में कार्य हुआ है, वो सब देखा जाता है। कार्यक्षमता में कितनी वृद्धि हुई, अनेक विषयों पर उनका मूल्यांकन हो सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना। कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों को उचित कार्य पद्धति तथा नीति नियमों से परिचित कराया जाता है। उनके कार्य संबंधी दुविधाओं को दूर किया जाता है और प्रोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है प्रभावशाली आयोजन।
व्यावसायिक इकाई का कार्य और आयोजन किसी भी व्यक्ति द्वारा संभव नहीं हो सकता है। आयोजन करने वाले सहायकों और जो भी सहायता से आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई है, आयोजन का निर्माण तो हो जाता है, पर आयोजन के आधारित जो लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं वो कार्य सिर्फ मार्गदर्शन करवाता है। इसलिए मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। प्रभावशाली व्यवस्था तंत्र। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन के कारण प्रत्येक कर्मचारी को उनके अधिकार और दायित्व का पता चलता है। अधिकारियों को आदेश और सूचना उचित रूप से पालन करना पड़ता है। इससे समग्र व्यवस्था तंत्र का जो प्रभावशाली बन जाता है, या ये कहा जाए कि बहुत अच्छा या बहुत स्ट्रांग बन जाता है। नेक्स्ट है संकलन और सहयोग। मार्गदर्शन द्वारा कर्मचारियों के कार्यों का संकलन साधा जा सकता है। कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को इकाई के मुख्य रूप से के साथ जोड़ा जाता है। मार्गदर्शन देना नेता अपने अधीनस्थों के कार्य का संकलन करता है, यानी कि जो कार्य है वो किस तरीके से कराना, उसके लिए संकलन यानी जोड़ के रखना और उनके सहयोग के साथ नियंत्रण का कार्य है। मार्गदर्शन देना कर्मचारियों की कार्य संबंधी भूलों, कमियों की संभावना घटाता है। इससे निर्धारित लक्ष्यांकों के अनुसार कर्मचारियों से काम लेना सरल हो जाता है। इस प्रकार जो नियंत्रण का कार्य है वो सरल हो जाता है। कार्य उत्साह में वृद्धि। मार्गदर्शन देकर कर्मचारियों का कार्य के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित होता है, रुचि में वृद्धि होती है। जबकि कोई अवरोध पैदा हो तो कर्मचारियों का समाधान कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप कार्य का सातत्य बढ़ता है और जो कर्मचारियों के उत्साह में वृद्धि होती है। विचलनों की खोज। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य होता है या नहीं होता है, इसका मार्गदर्शन द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिससे अवांछित विचलनों को प्राथमिक स्तर पे ही उसका उचित उपाय करके नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि उनको स्टार्टिंग फेज पे ही रोका जाए, उससे ज़्यादा नुकसान ना हो और अच्छी तरीके से हमने जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं वो आसानी से हम कर सकें। अब आगे मार्गदर्शन के तत्व। मार्गदर्शन के तत्व कौन कौन से? पहला तत्व है निरीक्षण यानी कि सुपरविज़न। दूसरा है अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। और तीसरा है नेतृत्व यानी कि लीडरशिप। और चौथा है सूचना संचार यानी कि कम्युनिकेशन। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी जो 30% का कोर्स कट होके इस 20 और 21 के ईयर का 2020 के जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें नेतृत्व और सूचना संचार कट किया गया है आपके कोर्स में से। सिर्फ आपके कोर्स में यहाँ पे निरीक्षण यानी कि सुपरविज़न एंड अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, इन दो का ही समावेश किया गया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं निरीक्षण। निरीक्षण क्या है? निरीक्षण है यानी कि सुपरविज़न। निरीक्षण अर्थात अधीनस्थों को उनको कार्य सौंपे गए हैं, वो कार्य को उनकी दी गई सूचनाओं और आदेशों के अनुसार उचित रूप से अमलीकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका विश्वास प्राप्त करना। यानी कि वो कार्य सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी देखरेख करने का काम निरीक्षण में होता है। सरल भाषा में कहा जाए तो श्रमिकों की देखरेख करना अर्थात निरीक्षण। आरसी डेविड के अनुसार निरीक्षण ऐसा कार्य है कि जिसके द्वारा योजनाओं और सूचनाओं को कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका विश्वास प्राप्त होता है। अब निरीक्षण के कार्य हम पढ़ते हैं। निरीक्षण का कार्य क्या है? पहला कार्य है कार्य और कार्यों का जो आयोजन किया जा रहा है या कार्य में आते अवरोधों को या विचलनों को दूर करने का काम होता है। दूसरा है कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश देना होता है। आवश्यक मार्गदर्शन देना और निर्देश। कर्मचारियों के कार्यों की सतत देखरेख करना जिससे समय और श्रम की बचत हो सके। कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों को समग्र इकाई की उत्पादकता के उद्देश्य के साथ जोड़कर कार्य निरीक्षक करता है। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो, उनकी अभिप्रेरणा और प्रोत्साहन, अभिप्रेरणा को या प्रोत्साहन, मोटिवेशन
आपको दिया जा रहा है, जिससे क्योंकि जितना अच्छा कर्मचारी काम कर रहा है उसको उसकी प्रोत्साहन यानी कि उसको मोटिवेशन, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कर्मचारियों में समूह भावना बनाए रखना, कर्मचारियों में समूह का भावना बनाए रखना। सूचना संचार शीघ्र और सटीक होनी चाहिए। इकाई में आने वाली नवीन टेक्नोलॉजी का उपयोग के विषय में मार्गदर्शन, कि जो भी, क्योंकि हर समय टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होते रहते हैं, उस परिवर्तन के अनुसार उस परिवर्तन का जो चेंजेस हो रहे हैं उससे जितने भी एम्प्लॉय हैं उससे वो अवगत होने चाहिए, वो अच्छी तरीके से नो इन होना चाहिए कि हाँ हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। इसके लिए उनको मार्गदर्शन देना, ट्रेनिंग देना, वो चीज़ होनी चाहिए। कर्मचारियों में अनुशासन की भावना बनाए रखना, क्योंकि जब आप किसी से कार्य अच्छा करवाना चाहते हैं तो एक सबसे पहली कंडीशन होती है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन है तो आप किसी भी कर्मचारी से किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पे कार्य अच्छी तरीके से कार्य करवा सकते हैं। निरीक्षक नियंत्रण नहीं करता परंतु देखभाल करता है। निरीक्षक सिर्फ ऐसे इंस्ट्रक्शन देना, इधर उधर घूमना ऐसा नहीं, पर उसकी देखभाल करता है कि किसी तरीके का नुकसान या दुरुपयोग ना हो जाए। निरीक्षक कर्मचारियों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक यानी कि फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है। एक दोस्त की तरह, एक विशेषज्ञ की तरह और एक मार्गदर्शक की तरह उनको समय समय पर आवश्यकता के अनुसार उनको मार्गदर्शन देता है। स्टूडेंट, इस वीडियो में यहाँ तक लेते हैं। थैंक यू।